बच्चों, पॉट पैनकेक्स का हिंदी हम आपको समझा दिए थे कहानी। अब उसका लाइन बाय लाइन आप लोग समझ लीजिए। कुछ बच्चे शिकायत किए थे कि सर क्वेश्चन आंसर का वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आता है, उसकी लिखावट थोड़ा ठीक नहीं है। तो आपसे बच्चे ध्यान दीजिए कि इसी प्रकार से जब क्वेश्चन आंसर भेजने के बाद उसका हिंदी हम समझाएंगे लाइन बाय लाइन पढ़ करके क्वेश्चन आंसर का। तो ध्यान से आप लोग कॉपी को लेकर के और मेरा जो यूट्यूब में जो वीडियो जाएगा उसको देखेंगे तो मिला करके पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि आज आप लोग भी अपना अपना बुक ले लीजिए और बुक सामने रखिए और मेरा जो वीडियो जा रहा है उसको मिला करके और पढ़ते जाइए तो आपको सारा सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ध्यान दीजिए। पैनकेक्स वाज द ब्रांड नेम ऑफ अ मेकअप मटेरियल। पैनकेक्स एक बहुत बड़ा नाम था मेकअप मटेरियल का। तो मेकअप मटेरियल बनाने का एक बहुत बड़ा पैनकेक्स एक कंपनी का नाम था। दैट जेमिनी स्टूडियो ब्रॉट इन ट्रक लोड्स, जहाँ से जेमिनी स्टूडियो में ट्रक में लोड होकर के सामान आता था। ग्रेटा गर्बो मस्ट हैव यूज इट, ग्रेटा गर्बो इसके सामान को यूज किया करती थी। आपसे बच्चे ध्यान देखें, अगर बुक आपके पास एनसीईआरटी होगा तो ग्रेटा गर्बो, वैजयंती माला, इस सब के ऊपर में पावर 1 2 ऐसा दिया हुआ है। तो वो क्या थी उसका पूरा डिटेल हिस्ट्री नीचे लिखा हुआ है। ग्रेटा गर्बो मस्ट हैव यूज इट, मतलब ग्रेटा गर्बो इनके सामान यूज करती थी। मिस गौहर मस्ट हैव यूज इट, मिस गौहर इनके सामान यूज करती थी। वैजयंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज इट, वैजयंती माला भी इसके सामान को यूज करती थी। बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हियर्ड ऑफ इट, लेकिन रति अग्निहोत्री शायद इस कंपनी के बारे में नहीं सुनी थी। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो वाज इन द अपर स्टेयर ऑफ बिल्डिंग। जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था वह बिल्डिंग के ऊपर सीढ़ी पर था, माने ऊपर सीढ़ी पर कमरा था। दैट वाज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल, जो माना जाता था कि वह रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल था। आपको बताए थे कि ये सारा जो बिल्डिंग था वो रॉबर्ट क्लाइव का बनाया हुआ था, जो बाद में नीलामी कर दी गई और उसमें से एक बिल्डिंग को जेमिनी स्टूडियो के जो मालिक थे एस.एस. वासन ले लिए थे। ए डजन अदर बिल्डिंग्स, दूसरे अन्य भी इमारत इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन ही रेसिडेंस, शहर में ऐसा माना जाता था कि उनका आवास था। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, एक तो उनकी कम जीवन, उसके बाद भी मद्रास में बहुत कम समय तक ठहरे। इतने कम समय में रॉबर्ट क्लाइव सीम टू हैव डन ए लॉट ऑफ मूविंग, रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बहुत जगह घूमने का काम किए। बिसाइड फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल इन रिमोट कॉर्नर ऑफ इंडिया, साथ ही साथ उन्होंने भारत के सुदूर क्षेत्रों में जाकर के असंभव लड़ाइयाँ भी लड़े। एंड मैरिंग ए मैडम इन संत मैरी चर्च इन फोर्ट संत जॉर्ज इन मद्रास, और साथ ही उन्होंने एक राजकुमारी से विवाह भी किए संत मैरी चर्च में, जो कि मद्रास के संत जॉर्ज नामक किले में था। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सैलून, मेकअप रूम जो था वह बाल काटने वाला सैलून जैसा था। विथ लाइट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर्स, जिसके चारों ओर तेज प्रकाश के लाइट थे सभी एंगल से, उस कमरे के सभी एंगल से, और लगभग आधे दर्जन बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे उस कमरे में। दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स, ये सभी बहुत ही तेज प्रकाश के लाइट थे। सो यू कैन इमेजिन द फायरी इमेजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां पर मेकअप करना कितना अग्निमय कष्ट होता था। फायरी इमेजरी का मतलब अग्निमय कष्ट।
द मेकअप डिपार्टमेंट जो फर्स्ट हेड में बंगाली, मेकअप डिपार्टमेंट का जो सबसे पहले हेड था वो एक बंगाली था। वो बिकेम टू बिग फॉर द स्टूडियो एंड लेफ्ट, जो बाद में बहुत ही मैंने स्टूडियो से अपने आप को ऊपर समझने लगा और फिर छोड़ के चला गया। ही वॉज सक्सीडेड बाई ए महाराष्ट्रियन, उसके बाद एक महाराष्ट्रियन उसका हेड बना। हुआ असिस्टेड बाय धारवाड़ कन्नड़ा, जिसके असिस्टेंट में काम करते थे धारवाड़ के कन्नड़ा के एक व्यक्ति, आंध्र प्रदेश का एक व्यक्ति, ए मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एंड एंग्लो बर्मीज, और एक इंग्लैंड का बर्मा में रहने वाला व्यक्ति जो कि भारत में आके बस गया था वो, एंड यूजुअल लोकल तमिल, और कुछ तमिल लोकल लोग। इतने सारे लोग जो है असिस्टेंट के रूप में उस महाराष्ट्रियन का के अंदर में काम करता था, जो महाराष्ट्रियन बंगाली के बाद उस मेकअप डिपार्टमेंट का हेड बना। All these show that there was a great deal of national integration long before AIR. ये सारे जो लोगों का एक साथ काम करना ये दर्शाता था कि ऑल इंडिया रेडियो के पहले ही ये लोग राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन कर रहे थे। एंड दूरदर्शन बिगन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के द्वारा राष्ट्रीय एकता पर जो कार्यक्रम प्रसारित की जा रही थी, उसके पहले ही ये लोग इतने सारे लोग मिलकर के राष्ट्रीय एकता को दर्शा रहे थे। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster. तो ये जो राष्ट्रीय एकत्रित जो लोग थे यहाँ पर, अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्र से आए हुए जो लोग मेकअप डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, वो लोग इतने माहिर थे मेकअप करने में कि किसी भी सुंदर दिखने वाले व्यक्ति को घृणास्पद राक्षस के रूप में व्यक्त कर सकते थे। With the help of truckload of pancakes and number of other locally made potions and lotions, ट्रक में लोड करके आए हुए पैनकेक से जो सामान था उससे और कुछ लोशन और कुछ पोषण इत्यादि से लोकली वो था, उससे वो किसी भी सुंदर देखने वाले व्यक्ति को वो राक्षस जैसा दिखा सकते थे। Those were the day of mainly indoor shooting. उन दिनों में मुख्य रूप से इंडोर शूटिंग ही हुआ करता था। And only 5% of film was shot outdoors. मात्र 5% फिल्म ही आउटडोर शूटिंग होते थे। I suppose the sets and studio lights needed the girls and boy to be made to look ugly. मैं मानता हूँ कि सेट पर और स्टूडियो में जो इतना बड़ा लाइट लगा होता था, इससे लड़के लड़कियों को मेकअप करना कष्ट तो था ही, साथ ही उन लोग को क्रूर भी बना देता था। नॉट टू लुक प्रेजेंटेशन मूवी, और मूवी तक जाते जाते इन लोग का चेहरा थोड़ा भद्दा दिखने लगता था। ए स्ट्रिक्ट हायरार्ची वाज मेंटेन इन द मेकअप डिपार्टमेंट। मेकअप डिपार्टमेंट में एक पद व्यवस्था लागू किया गया। हायरार्ची का मतलब होता है पद व्यवस्था, माने पोस्ट सिस्टम। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्ट्रेस अगली। मुख्य जो हेड थे इस मेकअप डिपार्टमेंट का, वह मेन एक्टर और एक्ट्रेस का मेकअप करेगा। ये उस पद व्यवस्था था। कैसे कैसे था ध्यान दीजिएगा। ही सीनियर असिस्टेंट द सेकंड हीरो एंड हीरोइन, और उस डिपार्टमेंट का जो हेड था उसका जो असिस्टेंट होगा वह साइड हीरो और हीरोइन का मेकअप करेगा। द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन, और उसके नीचे वाला जो होगा वह कॉमेडियन और गुंडा का मेकअप करेगा। एंड सो फोर्थ, और इससे आगे प्रक्रिया चलेगी। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वेयर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज बॉय, और भीड़ के कलाकारों का मेकअप करना ऑफिस बॉय की जिम्मेवारी थी। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। जेमिनी स्टूडियो में एक पद हुआ करता था। जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट में एक पद हुआ करता था जिस पद का नाम था ऑफिस बॉय। ऑन द डे व्हेन देयर वाज ए क्राउड शूटिंग, जिन दिनों भीड़ की शूटिंग होनी होती थी, यू कुड सी हिम
आप उसे देख सकते थे कि मिक्सिंग हिज पैंट इन गेंट वेसल, कि एक विशाल बड़ा सा बर्तन में वह पेंट को घोरता था, एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और भीड़ के कलाकारों के ऊपर उसको जाके पोतता था। द आइडिया वॉज टू क्लोज, उन दिनों में यह आइडिया बहुत ही प्रचलित था, बहुत ही जाना माना था कि एवरी पोर ऑफ द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, कि चेहरे का प्रत्येक जो है कोना, चाहे वो कटा फटा हो या किसी प्रकार का छोटा सा दाग धब्बा भी हो, पोर मतलब होता है थोड़ा सा छेद भी हो, तो उसको मेकअप किया जा सके। ही वॉज नॉट एग्जैक्टली ए बॉय, वो ऑफिस बॉय को लड़का नहीं था। ही वॉज इन हिज अर्ली 40, वह 40 साल का व्यक्ति था। हैविंग entered the studio years ago in the hope of becoming a star actor, वह इस स्टूडियो में आया था इस आशा के साथ कि वह एक बहुत बड़ा हीरो बनेगा, और एक टॉप स्क्रीन राइटर अथवा बहुत बड़ा एक लेखक बनेगा, और डायरेक्टर बनेगा, और लिरिक राइटर अथवा गीतकार बनेगा। ही वॉज ए बीट ऑफ पोएट, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा कवि भी था, लेकिन वो कुछ नहीं बन पाया, तो क्या बन गया बच्चों? वह जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट का अंतिम पद ऑफिस बॉय बन करके रह गया। इन दोज डेज आई वर्क इन ए क्यूबिकल, उन दिनों में एक छोटा सा कमरे में काम करता था। क्यूबिकल का मतलब होता है छोटा कमरा, और आई मतलब होता है मैं, तो मैं का मतलब यहाँ पर कौन है बच्चों? मैं का मतलब एस वासन नहीं है। मैं का मतलब यहाँ पर आई का मतलब वो आपका रॉबर्ट क्लाइव नहीं है, बल्कि लेखक साहब है खुद, उसका नाम है अशोकामित्रण। तो यहाँ पर जो आई शब्द का प्रयोग हो रहा है वो लेखक साहब के लिए है, और लेखक है अशोकामित्रण। तो इन दोज डेज आई वर्क इन ए क्यूबिकल, उन दिनों में एक छोटे से कमरे में काम करता था। टू होल साइड्स ऑफ विच वेयर फ्रेंच विंडोज, जिस कमरे के दोनों साइड जो है फ्रेंच कटिंग के खिड़कियां थीं। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम दे वेर कॉल्ड फ्रेंच विंडो, जब तक मैं इस कमरे में काम नहीं करता था उसके पहले मैं नहीं जानता था कि फ्रेंच कटिंग की खिड़कियां कैसी होती हैं। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज पेपर, डेस्क पर बैठना देख करके और न्यूज़पेपर को काटना देख करके, डे इन एंड डे आउट, सुबह से लेकर शाम तक, मोस्ट पीपुल थाउट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, अधिकतर लोग ये सोचते थे कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। इट इज लाइकली दैट द बॉस थाउट लाइक वाइज टू, यहाँ तक कि बॉस भी यही समझते थे। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन समवन ऑक्यूपेशन, इसीलिए किसी को भी ऐसा महसूस होता था कि मुझे भी जाकर के कुछ समझाना चाहिए, वुड बाज इनटू माय क्यूबिकल, वह धड़ाक से मेरे कमरे में आ जाता था। बाज इनटू का मतलब अचानक आ जाना, और क्यूबिकल का मतलब छोटा सा कमरा। एंड डिलीवर एन एक्सटेंट लेक्चरर, और एक बड़ा सा लेक्चर दे के जाता था। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी इनलाइटेंड, मेकअप डिपार्टमेंट का लड़का को भी निर्णय ले लिया एक दिन कि मुझे भी उन्हें ज्ञान देना चाहिए। इनलाइटन का मतलब ज्ञान देना। हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू वेस्ट इन ए डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर एंड परवर्ट्स, कि कैसे वह अपने प्रतिभा को एक ऐसे विभाग में बर्बाद कर रहे हैं जो नाइयों के लिए प्रसिद्ध है, अच्छा है, अनुकूल है, अथवा अपंग लोगों के लिए अनुकूल है, ऐसा उस लड़के ने जाके कहा। सुन आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल दैट टाइम, तो फिर जल्दी ही मैं एस वासन के पास गया और भीड़ में रहने का मैं आग्रह किया। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, इस प्रकार से मेरे अंदर की जो एक लेखक था, इपिक का मतलब होता है यहाँ पर ग्रंथ, लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग निकलेगा वो होता है लेखक। तो मेरे अंदर का जो लेखक था वह अब मैं बचा नहीं पाया और मैं भीड़ में रहने लगा।
इन ऑल इंस्टेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सारे उदासियों के उदाहरण में, फ्रस्ट्रेशन तो उदासी, इंस्टेंसेस मतलब उदाहरण, यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड a single person openly or covertly, कि गुस्सा जो है एक ही व्यक्ति के प्रति होती थी, खुले तौर से या बंद तौर से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। एंड दिस मैन ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट वाज कन्विंस्ड, और ये मेकअप डिपार्टमेंट का वो जो ऑफिस बॉय था वह भी इस बात को मानता था कि दैट इज वॉज एन इग्नोनी इनहेरिटेड ड्यू टू कोठामलम सुबु, कि उसका सारा दुख और कष्ट जो था वह कोठामलम सुबु की वजह से था। सुबु वाज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, सुबु जेमिनी स्टूडियो का नंबर 2 स्थान पर था। ही कुड नॉट हैव हैड मोर इनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म, उन्हें अपने फिल्म में शुरुआत में अच्छा ओपनिंग नहीं मिली थी सुबु साहब को। देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड, जितना कि शुरुआत में इनका इस मेकअप डिपार्टमेंट के इस लड़के का, मेकअप बॉय का जो था, उन्हें जितना अच्छा शुरुआत हुआ था उतना अच्छा शुरुआत सुबु का नहीं हुआ था। ऑन द कंट्री ही मस्ट हैव हैड ए फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्टीज टाइम, साथ ही शुरुआत में सुबु साहब बहुत सारे अनिश्चित तथा परेशानी भरे दिनों को सामना किए। फॉर व्हेन ही बिगन हिज कैरियर, जब अपना वो कैरियर बना रहे थे, देयर वेर नो फैमिली स्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी और स्टूडियो, तो इतने सारे जो है फिल्म के बनाने की कंपनी और स्टूडियो उस समय में नहीं हुआ करते थे। बच्चों ध्यान दीजिए कि उस समय में फिल्म बनाने की स्टूडियो बहुत ही कम होता था। अगर मान के चलिए कि आज के ज़माने में अगर बहुत सारे फिल्म स्टूडियो है, बहुत सारा आपका फिल्म बनाने का जो है कि प्रोडक्शन हाउस है, बहुत सारी कंपनी है, नहीं कुछ कहीं कोई कंपनी में तो टीवी सीरियल बन रही है, उसमें आप जा सकते हैं, यानी कि एक जगह से आप निकल सकते दूसरी जगह जा सकते, दूसरे तीसरी जा सकते हैं। लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं होता था, चांस कम ही होता था कि अगर आप एक जगह से निकल गए तो दूसरी जगह आप दूसरा फिल्म बनाने की लाइन में नहीं जा सकते हैं, फिर दूसरा कोई दूसरे लाइन में चल जाइए, लेकिन फिल्म बनाने की लाइन में नहीं जा सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, यहाँ तक कि शिक्षा की अगर बात हो, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, आम शिक्षा की ही बात करें, तो सुबु को नॉट हैव हैड ए अप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉय, तो सुबु जो था वो हमारे ऑफिस बॉय से ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न ए ब्राह्मण, लेकिन शायद ब्राह्मण के जाति में जन्म लेने के गुण के वजह से, ये वर्च्यू इंडीड, एक गुण तो वास्तव में उनके पास था, he must have an exposure to more affluent situation, वह किसी भी विषम परिस्थितियों को झेल पाने में बड़ा ही माहिर हो चुका था। एंड पीपुल, और लोगों को भी समझाने में बड़ा माहिर हो चुका था, बोलने की बहुत अच्छी ढंग शैली जो है विकसित कर लिया था। he had the ability to look cheerful at all times, वो हमेशा खुश ही दिखता था, मैंने खुश दिखने की उसके अंदर में योग्यता आ गई थी। इवन आफ्टर हैविंग हैड ए हैंड इन ए फ्लॉप फिल्म, चाहे उनके हाथ में कितना ही फ्लॉप फिल्म क्यों ना हो। जैसा कि बच्चों बताए थे कि उन दिनों में फ्लॉप फिल्म करने का मतलब लोग, डायरेक्टर लोग आत्महत्या कर लिया करते थे, क्योंकि पैसा की कमी होती थी और कोई फाइनेंसर मिलता नहीं था, तो लोग डायरेक्टर लोग अपना ही पैसा लगाते थे, तो फिल्म फ्लॉप हो जाने के बाद वो पैसा डूब जाया करता था, जिसकी वजह से डायरेक्टर की आत्महत्या कर लेते थे, अथवा हार्ट अटैक हो जाता था उनके पास, या फिर मानसिक तनाव में बहुत रहते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। लेकिन सुबु उस जमाने में का ये डायरेक्टर थे, और उस जमाने में होकर के भी उनके हैंड में अगर फ्लॉप फिल्म आ जाए तो भी वह खुश ही रहा करते थे। ये सुबु में गुण था। सुबु का यहाँ कैरेक्टर है, बच्चों ध्यान दीजिएगा, इधर देख लेंगे हम लोग। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर एनीबडी, वह हमेशा दूसरों के लिए काम करते थे, सॉरी एनीबडी नहीं है, समबडी। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, वह हमेशा दूसरों के लिए काम करते थे। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ऑन, वह स्वार्थ का कभी नहीं सोचते थे। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द प्रिंसिपल कंप्लीटली, बल्कि उनका
पूरा पूरा ध्यान जो है लोगों के भलाई में लगा रहता था, एंड टर्न हिज इंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल एडवांटेज, और जिसके वजह से उनका फायदा यह हुआ कि उनके अंदर में क्रिएटिविटी मतलब कि रचनात्मकता जाग गई। ही वॉज ए टेलर मेड ऑफ फिल्म, वह फिल्म का टेलर मेड भी थे। टेलर मेड का मतलब होता है उसको क्या बोलते हैं, फिल्म के जो रील होती है उसको कटिंग शटिंग किया जाता है, एडिटिंग, फिल्म एडिटिंग का काम में वो बड़ा माहिर थे। Here was a man who could be inspired when commanded, जब वो किसी को कुछ बोलते थे तो बड़ा उनकी आवाज़ का प्रभाव लोगों पर पड़ता था। मतलब इस लाइन का ये मतलब हुआ कि यहाँ एक आदमी ऐसा है जो कि बोल करके भी लोगों पर को प्रभावित कर लेता था। द रैट फाइट्स द टाइगर्स अंडर वाटर, चूहे को लड़वाना हो शेरनी से पानी के अंदर, एंड किल हर बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स, और उनको मरवा देना हो शेरनी को, लेकिन उसके बच्चे को पालन पोषण करवा देना हो उसी चूहे से, एंड टेंड देम लविंगली, और उसका प्यार से पालन पोषण करवाना हो। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, द प्रोड्यूसर वुड से, तब अगर प्रोड्यूसर कहा करता कि ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सीन कैसे होगा, एंड सुबु वुड कम आउट विद द फोर वे ऑफ द रैट पॉरिंग अफेक्शन और विक्टिम्स ऑफरिंग, तब सुबु जो है 4 गो ऑप्शन रखता था कि कैसे चूहे को पानी में डाला जाएगा और कैसे जो है कि उससे लड़वाया जाएगा शेरनी से। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इफेक्टिव एनफ, द प्रोड्यूसर वुड से, तब प्रोड्यूसर कहता कि एकदम सही आपने मैंने इसका सटीक हल निकाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यह ज़्यादा प्रभावशाली हो पाएगा। एंड इन ए मिनट सुबु वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव्स, लेकिन तभी एक ही मिनट में, ऐसा नहीं कल सोच के बताएंगे, एक ही मिनट में सुबु जो है 14 गो ऑप्शन रखता था। 14 ऑप्शन में कि मतलब कैमरे को आप शूटिंग को ऐसे करना ऐसे करना है, तो 14 ऑप्शन में कहीं ना कहीं सेट हो जाता था। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन वाज सो इजी विथ मैन लाइक सुबु अराउंड, फिल्म बनाना बहुत आसान हो जाता था जब आसपास सुबु मौजूद हो। एंड इफ एवर देयर वाज ए मैन who gave direction definition of Gemini Studio during golden years, it was Subu, और शायद यही वे व्यक्ति थे जिन्होंने जेमिनी स्टूडियो को एक नई दिशा और एक नई परिभाषा प्रदान किए। सुबु हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी एज ए पोएट, सुबु कवि के रूप में उनका एक अलग पहचान थी। एंड though he was certainly capable of more complex and higher forms, हालांकि वह कविताओं के जटिलताओं को, कविता में क्या क्या छंद है, आपका छपैया है, ये सब चौपाई है, सब पता ज़्यादा नहीं था, फिर भी वह कविताओं में बड़ा माहिर और रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है। ही डेलिबरेटली चूज ऑफ द एड्रेस इज पोएट्री ऑफ द मासेस, वह भीड़ में से अपनी कविताओं को छाट लेने में बड़ा माहिर थे। His success in film overshadowed and dwarfed his literary achievements. फिल्म में उनकी सफलता उनकी जो साहित्यिक उपलब्धि थी उसको बौना कर देती थी। मतलब कि इसका यहाँ पर कहने का मतलब बच्चों कि वह साहित्यिक तौर से यानी कि लेखक या डायरेक्टर के रूप में वह उभर के तो आए थे, लेकिन उसके वजह से क्या हुआ था कि उनका जो हीरो बनने की या फिर अन्य जो गुण थे वो दब रहा था। और ही कैरेक्टर फेल्ट, जैसा क्रिटिक फेल्ट, जैसा कि इनके आलोचक भी इस बात को मानते हैं। ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स इन द फॉर रेफरेंस एंड डिक्शन, उन्होंने बहुत सारे ऐसे कहानी और कविताओं को लिखे जो कि अपने लोक भाषा में थे, यानी कि वहाँ का जो लोकल भाषा है वहाँ में थे, वो उन्होंने कहानी और कविताओं को लिखा था। रेफरेंस एंड डिक्शन का मतलब होता है भाषा, फॉल्क मतलब होता है लोकल, यानी कि लोकल भाषा में लिखा हुआ था।
and also wrote a sprawling novel Thilaना महाबल with dozen of his very deftly act characters. और साथ ही उन्होंने थिलाना महाबल नाम का बहुत बड़ा एक उपन्यास भी लिखे जो कि उसमें अच्छे अच्छे पात्र को भरे। डेप्थली कैरेक्टर मतलब अच्छे पात्र जो हमेशा यादगार पात्र हों। पात्र मतलब बुझते होंगे आपसे बच्चों, जैसे कि कहानी में कोई श्याम है, मोहन है कोई कहानी में, तो उसको पात्र बोलते हैं।